हेलो स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे उठो धरा के अमर सपूतों। प्रकार था संघगान और कवि था द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। उठो धरा के अमर सपूतों काव्य में हमने 2 पंक्ति देखी थी। उसमें कवि ने कहा था कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सबेरा हुआ है। अब तुम आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें और नए हौसले हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान देनी है और उन्हें फिर से खिलाना है। ये 2 पंक्ति हमने देखी थी। आज हम देखेंगे आगे। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ, विहग यानी पक्षी नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वाणी में नया राग नया गान भरो। नव युग यानी नया जमाना, नूतन यानी नई वाणी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं, आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षी के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। कली कली खिल रही इधर वह फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। काया यानी देह, शरीर। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। नूतन मंगलमय, मंगलमय यानी कि शुभ, मंगलकारी। गुंजित यानी भौरों की गुंजार से युक्त। जग उद्यान करो। जग यानी कि संसार और उद्यान यानी कि बगीचा, संसार रूपी बगीचा। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि इस बगीचे में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी बगीचे को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, पावन यानी कि पवित्र,
शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, सत सत यानी कि 100 नवयुग का आह्वान करो। आह्वान यानी कि पुकारना, बुलाना, ललकारना। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं, देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुमसे प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। इस कविता की PDF मैं आपको भेज दूंगी, जो आपको फेयर बुक में लिखनी है। थैंक यू।